आप लोगों ने एक भक्त का नाम सुना होगा। भक्तमाल में आप लोगों ने ये कथा सुनी होगी। हमारे वृंदावन के रासधारी कभी रास दिखाने आए होंगे तो वो लीला दिखाया होगा भक्त काले खां का। एक मुस्लिम धर्म को मानने वाला काले खां, एक बार उसने पान खाने की आदत, पान खाने के लिए वो पान के दुकान में गया। पान के दुकान में मदन मोहन भगवान का एक चित्र लगा हुआ था। उस चित्र को जैसे ही देखा, इसका मन भगवान मदन मोहन ने चुरा ली। जैसे ही मदन मोहन भगवान ने चित्त चुराया, तब इसने पान बेचने वाले व्यक्ति को पूछा, भैया ये किसका फोटो है? पान बेचने वाले व्यक्ति ने कहा, ये तो हमारे मदन मोहन भगवान हैं, ये वृंदावन में रहते हैं। इतना सुनते ही काले खां पान बेचने वाले व्यक्ति से पूछकर मदन मोहन भगवान का दर्शन करने के लिए यमुना के किनारे 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 वृंदावन पहुंच गया। किसी राहगीर से पूछी, मुझे मदन मोहन भगवान से मिलना है, ये मदन मोहन भगवान का मंदिर कहां? जैसे ही पूछा, राहगीर ने बताया, भैया जिस मदन मोहन भगवान का मंदिर का तुम पता पूछ रहे हो ना, ये सामने जो टीले में जो खड़ा मंदिर है वही मदन मोहन भगवान का मंदिर है। फिर तो वो काले खां, मुस्लिम धर्म मानने वाला, वो काले खां यमुना में जाकर स्नान करता है और मदन मोहन भगवान का नाम जपते हुए हाथ में पुष्प लेकर मदन मोहन भगवान का दर्शन करने के लिए जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों से चढ़ पड़ा, और जैसे ही सीढ़ियों पर मदन मोहन भगवान के मंदिर की ओर आगे बढ़ता हुआ काले खां को पुजारियों ने देखा। पुजारियों ने टोक दी, अरे कहां जा रहा है तू? ऊपर मत जा, तू मुस्लिम है ना? काले खां हाथ जोड़कर पुजारियों से विनती करने लगा, भैया मैं केवल दर्शन करके वापस चला जाऊंगा, मैं किसी को विक्षेप नहीं करूंगा, केवल दर्शन करने की अनुमति दो। लेकिन पुजारी भी जिद में थे, नहीं नहीं तू दर्शन नहीं कर सकता हमारे भगवान को, जा यहां से भाग। अब तो काले खां जिद करने लगा, नहीं नहीं भैया एक बार कृपया पुजारी जी एक बार दर्शन करने दे दो। हाथ जोड़कर विनय करने लगा, लेकिन पुजारी कहां सुनने वाले थे। पुजारियों ने आकर जो काले खां को छाती में धक्का दी है, सीढ़ियों पर धड़ 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 गिरता हुआ वो नीचे वाली सीढ़ी तक पहुंच गया। शरीर में चोटें आ गई। काले खां ने हाथ फैलाकर मदन मोहन भगवान को पुकार के कह दी, हे मदन मोहन, मैं तो दर्शन करने के लिए तुम्हारे पास आया था, लेकिन तुम्हारे दर पर मुझे धक्का मिली है। कोई बात नहीं कन्हैया, हे मदन मोहन, मैं तुम्हारा दर्शन किए बिना तुम्हारे द्वार से वापस जाऊंगा नहीं। या तो मैं आपका दर्शन करके जाऊंगा, नहीं तो मेरा यहां से अर्थी जाएगी। इतना कहकर हाथ फैलाकर काले खां भगवान मदन मोहन को केवल मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन रट्टा लगाने लगा। एक रात बीती है, दूसरी रात बीती है, तीसरी रात बीत गई, चौथी रात बीत गई, और पांचवें रात्रि के समय पुजारियों ने जैसे ही मंदिर का पट बंद करने से पहले भगवान के सामने भोग की थाली लाकर पधराई और भगवान का पर्दा लगाकर भगवान को लिटाकर जब पुजारी अपने घर को गए, उस समय मदन मोहन भगवान पिघल गए। मूर्ति में से भगवान मदन मोहन निकले, भोग की थाली अपने हाथ में पकड़ी और स्वयं भोग की थाली लेकर काले खां के पास आ गए। काले खां, भैया नेत्र खोल, भैया नेत्र खोल। काले खां ने कह दी, भैया तुम कौन हो? तुम यहां से चले जाओ, तुमसे मुझे बात नहीं करनी, मेरे नेत्र नहीं खुलेंगे। मेरे नेत्र तो तभी खुलेंगे जब मेरे सामने मदन मोहन भगवान आएंगे। इतना सुनना था, मदन मोहन भगवान को कहना पड़ा, काले खां भैया नेत्र तो खोल, एक बार देख तो ले भैया, मैं तेरे सामने मदन मोहन आया। इतना शब्द सुनना था। काले खां ने जब नेत्र खोला तो जिस पान के दुकान में जिस फोटो को देखा था वही भगवान इसके आंख के सामने खड़े थे। काले खां के आंखों से झरझर झरझर आंसू गिर पड़ी। ठाकुर तुम्हारा दर्शन मैंने कर लिया, तुम बहुत बिजी रहते हो, यहां से जा सकते हो, मेरा काम हो गया। इतना काम था ठाकुर, आपको बार बार मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आपने आकर मुझे दर्शन दे दी। रो पड़ा काले खां, चरणों पर गिर पड़ा, आप जाओ, बहुत जल्दी में होंगे आप। इतना कहना था।
काले खां के सामने भगवान मदन मोहन बोलने लगे, काले खां भैया तू कई दिनों का भूखा है ना, तेरे लिए भोजन की थाली लेकर आया हूं, पहले तू भोजन कर ले फिर मैं चला जाऊंगा। इतना कहना था। काले खां मन मन में सोचने लगा, आज भगवान स्वयं प्रसाद लेकर आए हैं और इनके हाथ का प्रसाद खाने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, तो क्यों ना करूं। भगवान के सामने बिल्कुल आनंदित होकर बोलने लगा, भगवान आप यदि प्रसाद लेकर आए हैं तो अवश्य पाऊंगा। इतना कहना था। भगवान रोटी तोड़कर रबड़ी में डुबो डुबो कर जब खिलाने लगे, काले खां जब प्रेम से पाने लगा भगवान के हाथों से प्रसाद, काले खां को ऐसा अनुभव हो रहा है भगवान अमृत पिलाते जा रहे हैं और ये अमृत का पान कर रहा है। उसको ऐसे दिव्य अनुभूति हुई, रोमांच हो गया, शरीर हृदय पुलकित हो गई, आंखों से आंसू गिर रहे और उस दिव्यता का अनुभव कर रहा है। ये तो आनंदित होकर, भाव विवलित होकर भगवान के मुखारविंद को एक टक निहारता जा रहा है और प्रेम से प्रसाद पाता जा रहा है और भगवान इसको प्रेम से पवाते जा रहे हैं। और रात भर भक्त और भगवान की अनेक बार कई विषयों पर वार्ता होती रही। और प्रातः काल का जब 4 बजा है, पुजारी मंदिर खोलने के लिए जैसे ही आए हैं और मंदिर का बाहर का घंटा बजाया है पुजारी ने, भगवान तो घबरा गए। काले खां पुजारी आ गए, भैया मुझे जाना होगा, ले पकड़ ये थाली पकड़, मुझे जा रहा हूं मैं। भगवान झटपट थाली पकड़ा कर दौड़ करके गए और लदर पदर जाकर भगवान मूर्ति में समा गए। आज भगवान के कपड़े सारे अस्त व्यस्त हैं। पुजारी ने जब मंदिर खोला, भगवान के कपड़े बिखरे हुए हालत में देखा और भगवान के कपड़े में जूठन लगी हुई हालत में जब देखी, पुजारी तो घबरा गया, ये भगवान की ये दशा कैसे। भगवान को तो मैंने कल रात को ठीक से पधरा करके लिटा करके गया था, भगवान आज अस्त व्यस्त कपड़े में कैसे है। और आगे देखा तो भोजन की थाली नहीं है, ये भोग की थाली कहां चली गई। पुजारी ने चारों तरफ डिडोरा पिटवाया तो किसी ने आकर कहा कि वो भोग के थाली तो वो जो मुस्लिम व्यक्ति है ना उसके पास वहां पर दिखाई दिए हैं। इतना कहना था। पुजारी हाथ में डंडा लेकर उस काले खां को मारने के लिए जैसे ही काले खां के पास पहुंचे और जैसे ही काले खां के ऊपर डंडे से प्रहार किया, उस समय मदन मोहन भगवान को मूर्ति में से चिल्लाकर कहना पड़ा, अरे पुजारियों उस भक्त को क्यों मारते हो, उस भक्त के पास भोजन की थाली तो मैं लेके गया था। और सुनो पुजारियों, मैं आज घोषणा करता हूं, आज के बाद तुम्हारे हाथ का मैं भोग ग्रहण नहीं करूंगा। आज के बाद यदि मेरा भक्त काले खां भोग की थाली को स्पर्श करके ले आकर मेरे सामने पधराएगा तभी मैं भोग की थाली को ग्रहण करूंगा। इतना जब मदन मोहन भगवान ने कहा मूर्ति में से, तब उस दिन से मदन मोहन भगवान के मंदिर में काले खां रोज भोग की थाली पकड़कर लाकर भोग की थाली भोग लगाने के लिए रखता, तब भगवान भोग ग्रहण करते। कल्पना करो मेरे भाई बहन, एक चित्र को देखकर गैर धर्म को मानने वाला काले खां का मन जब भगवान के प्रति इतना आकृष्ट हो सकता है, इतना मोहित हो सकता है, तो उन गोपियों ने तो भगवान के साथ रास रचाया था।